गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज डिस्कशन ऑफ पेपर नंबर 5। और जैसा कि एक कोर्स है कि अपने को इसमें केवल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं बताने, जबकि पूरा का पूरा जो सिलेबस है ऑन दीज सेलेक्टेड टॉपिक्स जो इस पेपर के अंदर है, ये पेपर बेस्ड है ऑन दीज 5 टॉपिक्स: इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। तो विद द सॉल्यूशन अलोंग साइड हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये 5 टॉपिक है वो रिवाइज हो रहे हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी नज़र में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। हर चैप्टर से 6 क्वेश्चंस लिए गए और अभी फुल लेंथ पेपर नहीं है, अभी तो ये टॉपिक वाइज है। पेपर मॉक टेस्ट की तरह देना है आपको, और पेपर करने के बाद ही आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपका जो पार्ट अगर कोई मिस हो रहा है, कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जो आपका छूटा हुआ है, वो आपका कवर अप हो जाए, ठीक है, ताकि आप फुल सिलेबस के साथ IIT मेंस का पेपर दें। ज़रूरी नहीं इन इस पेपर के अंदर आपके 5 टॉपिक्स जो हैं पूरी तरह कवर हो गए होंगे, पर हाँ जब अपन फुल पेपर पर जाएंगे, है ना, फुल सिलेबस, यानी कि जो 14 पेपर आपको दिए गए और टॉप 100 क्वेश्चंस दिए गए, हाँ इन पेपर्स के बाद और इन टॉप 100 क्वेश्चंस को करने के बाद यस, तो फिर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं ऑफ इनडेफिनिट, डेफिनिट, तो वो टोटली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन है। सपोज डिटर्मिनेंट दे रखा है अपने को f डैश f और f डबल डैश और f डैश इज इक्वल टू 0, फिर f इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f डैश इज नॉट 0। ये दे रखा है अपने को कि f डैश 0 नहीं है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है f 0 इज 1, f डैश 0 इज 2, देन f इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं अपन। तो अपन ने इसको पहले रो के थ्रू खोला, तो पहले रो के थ्रू खोला तो आ रहा है f डैश इंटू एफ डैश, यानी कि f डैश का स्क्वायर, और राइट साइड में आ रहा है fx मल्टीप्लाइड बाय f डबल डैश x। फिर भी अगला थॉट हमारे दिमाग में ये आया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो f है उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या बन जाए f डैश अपॉन f, और वो अपने को बहुत पसंद है क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आपको कि f डैश अपॉन f कुछ होता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक f डैश यहाँ से इसके नीचे ले आते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा f डबल डैश अपॉन f डैश। लिख के देखते हैं पहले एक बार। तो f डैश x डिवाइडेड बाय fx, और राइट साइड है f डबल डैश x डिवाइडेड बाय f डैश x, है ना, ये अपन लिख के देखा। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये न्यूमरेटर पार्ट जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी एक्चुअली क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अपन इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बनेगा f डैश x डिवाइडेड बाय fx dx इज इक्वल टू f डबल डैश x डिवाइडेड बाय f डैश x dx, ठीक है सर। अब ये जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। f डैश अपॉन f का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो भी डिनोमिनेटर फंक्शन है, और दोनों के जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दोनों फंक्शन से, यहाँ से भी आएगा कांस्टेंट, यहाँ से भी आएगा कांस्टेंट, तो दोनों का अंतर जो है वो मैंने मान लिया एक नया कांस्टेंट c, ठीक है। अच्छा, भी क्या कह रहा है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल f डैश नॉट 0 सेटिस्फाइज f 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साथ में दे रखा है f डैश 0 जो है 2 है। तो यही दोनों अपने आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, उसमें। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन ने x की जगह 0 रख दिया, तो पुट x इक्वल टू 0, तो उससे क्या हो गया, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1, 1 का लॉग कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा ln 2 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ln 2, तो आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ f इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ f डैश माइनस ln 2, ठीक है। और log a माइनस log b कितना होता है, log ऑफ a बाई b, तो आ जाएगा f डैश x डिवाइडेड बाई 2। अब इसने बोला है कि ठीक है भाई, तो इधर का log, तो इसका मतलब क्या, दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जरूर मॉड ऑफ f ऑफ x बराबर है मॉड ऑफ f डैश डिवाइडेड बाई 2। अब भाई अपन ऐसा करते हैं, मॉड को प्लस के साथ खोल लेते हैं, क्योंकि इसने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन इंटीग्रेशन तो क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर तो मॉड आता ही है ना, ये तो ध्यान रखना।
फिर भी अपन प्लस के साथ खोल रहे हैं, तो f इज इक्वल टू आ रहा है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। ये f नीचे ले आए, 2 उधर ले गए। अब इसको भी अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, तो अगेन क्या आएगा, डिनोमिनेटर का लॉग और 2 का दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इसमें वही बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कि 0 पर वैल्यू अपने को नॉन है, तो x की जगह 0 रख दिया, तो 1 का लॉग कितना हो जाएगा, 0, राइट साइड हो जाएगा 0 प्लस c, तो यहाँ से c कितना आ गया, 0, c0 अपन ने बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आ जाएगा ln ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं f इज इक्वल टू e की पावर 2x करके, ठीक है। तो f फंक्शन किसके बराबर है, e की पावर 2x के बराबर है, तो ये आया अपना फंक्शन। तो भाई कितना आ रहा है, e की पावर 2x है ना, तो c ऑप्शन जो है अपना आंसर है। हमें नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन p इंटू एक्स की पावर p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q इंटू एक्स की पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2p प्लस 2q ट्वाइस एक्स की पावर p प्लस q प्लस 1। तो भाई पहली चीज़ जो इसमें मैं देखता हूँ वो ये है कि ये लिखा हुआ है किसी नंबर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पावर इवन है, और ये किसका स्क्वायर लिखा है, इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू a इंटू बी। तो आराम से दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो x की पावर p प्लस q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर ये लिखा है, एक बार लिख करके देखते हैं फिर, p इंटू एक्स की पावर लिखा है p प्लस 2q माइनस 1 माइनस q इंटू एक्स की पावर q माइनस 1 dx, ये लिखा है। अच्छा भाई, जैसे मान लो मुझे ऊपर जो है इस नीचे वाले फंक्शन का या किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव बनाना है, क्रिएट करना है, तो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर 2q नहीं होता तो क्या बनता, p x की पावर p माइनस 1, और p x की पावर p माइनस 1 ये एक्चुअली किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, x की पावर p का। तो अपन इसमें क्या है, कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया x की पावर 2q से। क्यों किया ऐसा, क्योंकि डिवाइड करने पर यहाँ पर बन जाएगा p x की पावर p माइनस 1, ठीक है, और वो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, वो x की पावर p का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखते हैं करके, तो बन जाएगा p x की पावर p माइनस 1, इस q माइनस 1 में से अपन ने 2q सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बनेगा, माइनस 1 माइनस q, तो बन जाएगा q x की पावर माइनस q माइनस 1 डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसमें अगर अपन x की पावर 2q डिवाइड करें तो बनेगा x की पावर p प्लस q प्लस 1 अपॉन x की पावर q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है वो क्या है, स्क्वायर है, x की पावर q का होल स्क्वायर है। अच्छा, अगर x की पावर q को इससे डिवाइड करता हूँ तो पटाख से बन रहा है x की पावर p, और ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर p का ही डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और 1 अपॉन x की पावर q, ये क्या बन जाएगा अपना 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर माइनस क्यू, और एक्स की पावर माइनस क्यू का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो माइनस क्यू तो बाहर पीछे की तरफ, और माइनस क्यू में से एक कम किया तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू माइनस 1, तो सही है, ये तो हो गया, ये तो इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है, कर देते हैं। तो अपने सब्स्टिट्यूट किया एक्स की पावर p प्लस एक्स की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू टी p एक्स की पावर p माइनस 1 माइनस क्यू एक्स की पावर माइनस क्यू माइनस 1 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, dt, और नीचे की जैसे कि अपने देखा ये नंबर जो इसको अपने t रखा है तो नीचे आ रहा है t स्क्वायर, और t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1,
यानी कि बेसिकली -1/t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t अपन ने क्या अज्यूम किया था ये, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन और t का वैल्यू x की पावर p प्लस x की पावर माइनस q प्लस कांस्टेंट। भी देखते हैं ये x की पावर, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन शायद इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर q से ऊपर नीचे। तो अपन ने x की पावर q से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आएगा p प्लस क्यू और +1 प्लस कांस्टेंट। अब शायद दिख जाए अपने को ऑप्शन नेगेटिव ऑफ x की पावर q, नेगेटिव ऑफ x की पावर q अपॉन x की पावर क्या लिखा p प्लस क्यू। भाई नेगेटिव ऑफ x की पावर q, हाँ ये रहा ना, नेगेटिव ऑफ x की पावर q अपॉन x की पावर p प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। एक बार मैं फिर देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, हाँ भाई ये कौन से टॉपिक का सवाल था, ये जो है कुटर पुटर का सवाल था ना, मैंने आपको बताया था। कुटर पुटर, कुटर पुटर या मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड में अपन क्या करते थे, अपन जो है इंटीग्रेशन के साथ कुछ छेड़खानी करते थे, कुछ मल्टीप्लाई करते थे, कुछ डिवाइड करते थे, कुछ x की पावर कॉमन ले लेते थे कभी कभी ब्रैकेट में जहां पर स्क्वायर दे रखा होता था। और इससे क्या होता था, इससे जो है न्यूमरेटर पार्ट में आपका डेरिवेटिव बन जाता था और फिर अपना सब्स्टिट्यूशन अपने को बहुत क्लियरली दिखने लगता था। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं, मैनिपुलेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब ये वाला सवाल कौन से टॉपिक का है, ये nth इंटीग्रेशन वाले सवाल है। ठीक है ना, तो अपने को दे रखा in का डेफिनेशन है साइन की पावर n dx, n कोई भी नेचुरल नंबर है, और ये वाला टर्म क्रिएट करना है अपने को ना, कैसा 5 × i4 - 6i6 इज इक्वल टू, यानी कि क्या चीज 5 मल्टीप्लाइड बाई i4 का मतलब क्या हो जाएगा साइन x की पावर 4 dx माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन i6 का मतलब हो जाएगा साइन x की पावर 6 dx। ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, ये पता करना है अपने को कि ये किसके बराबर है, इन ऑप्शंस में से देखना है। तो भाई क्योंकि यहाँ पर i6 मेंशन्ड है, तो अपन क्या करें, i6 को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने लिखा, अभी इसको तो नहीं लिखते अपन, अभी अपन लिख के चलते हैं स्टार्टिंग में i6। तो i6 कितना है, इंटीग्रेशन साइन x की पावर 6 dx। अब मैंने आपको बताया था जितने भी रिडक्शन रूल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अपने को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बाई पार्ट लगाना होता है। और मान लो आपको बाई पार्ट लगाने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो, उस इंटीग्रैंड के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा इस तरह से कि एक को क्या करना है इंटीग्रेट, एक को क्या करना है डिफरेंशिएट। तो अपन ने ऐसा किया, इसको है ना ऐसे करके लिख लिया साइन की पावर 5 × साइन। उसका रीजन ये कि भाई ये जो टुकड़ा है ये बहुत सरल है और इसको हम कर पाएंगे इंटीग्रेट, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको तो डेफिनेटली करना होगा डिफरेंशिएट। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट किया। हाँ भाई, बाई पार्ट का रूल अपने को पता ही है, u v का इंटीग्रेशन होता है u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक टर्म, और उसमें क्या आता है u का डैश मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेंड आता है, तो अच्छे से याद होना चाहिए। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बनेगा साइन x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, भाई साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस कॉस x, और साइन की पावर 5 है ना, साइन की पावर 5 का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा 5 साइन x की पावर 4। ठीक है, 5 साइन की पावर 4, और फिर चेन रूल में क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा कॉस x। और आराम से अब अपने को फील आ रहा है कि हाँ कॉस का स्क्वायर बन गया है, और कॉस का स्क्वायर बन गया है तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर। लिखते हैं एक बार, i6 बन रहा है साइन x की पावर 5 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस, और ये 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर बन रहा है साइन x की पावर 4, कॉस स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ऑल राइट है ना, तो यहाँ पर अपन ने देखा ये तस्वीर, ये पिक्चर किसकी बन गई है,
ये पिक्चर बन गई है I6 है ना, साइन की पावर 6 और साइन की पावर 4 ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हमने तो बस I6 लिखा और उसमें बाई पार्ट लगाया, ऑटोमेटिकली दिख रहा है एक रिलेशन बन रहा है बिटवीन I6 एंड I4 और डेफिनेटली ये वाला टर्म जो है अब क्रिएट होने ही वाला है। ठीक है, लिखते हैं इसको अगेन। I6 बराबर है माइनस साइन एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस बेटे ये कितना हो जाएगा I4, तो ये क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय I4 और महारथी ये कितना होगा I6। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय I6। अब 5I6 उधर उचका के यहाँ पर कितना बनेगा, अच्छा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो आप बाद में लगाओ, वो तो पता ही है अपने को इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता ही है, इसको उधर उचका लिया अपन ने और वो वाली तस्वीर है ना, ये पिक्चर अपने को बनानी है। ये पिक्चर कहाँ बन जाएगी, ये पिक्चर बन जाएगी यूं, यानी कि इसको कहाँ ले जाना है अपने को, राइट साइड है ना, ताकि क्या बन जाए 5I4 माइनस 6I6 है ना, वो बन गया। और इसको किधर ले जाएं अपन, इसको ले जाएं अपन उधर, तो क्या बन जाएगा साइन की पावर 5 इंटू कॉस, तो आंसर कितना है साइन की पावर 5 इंटू कॉस और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो साइन की पावर 5 इंटू कॉस कहाँ दिख रहा है, अरे साइन की पावर 5 इंटू कॉस तो कहीं है ही नहीं, तो जरूर जो है वो यहाँ कहीं से बन रहा होगा साइन की पावर 5। अच्छा ये पूरी चीज जो लिखी हुई है वो क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख के देखते हैं, ये आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, और 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और भाई साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय अष्टम है ना, ये लिखा होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, गॉन गॉन गॉन। और साइन की पावर 4 इंटू साइन कितना आ जाएगा, साइन की पावर 5 इंटू कॉस। ओके, तो साइन की पावर 5 इंटू कॉस जो है वो एक्चुअली उसने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपने को लिख करके दिया है और आंसर कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 प्लस कॉस बना रहा है और वो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर करके आएगा, तो वो तो नहीं है अपना आंसर। ठीक है भैया, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भैया, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। वैसे मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें अपन कई बार इंडेफिनिट के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। 5I4 का जो डेरिवेटिव आएगा है ना, वो कितना हो जाएगा 5 इंटू साइन एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -6 इंटू साइन एक्स की पावर 6। ठीक है, I6 का डेरिवेटिव कितना होगा, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, वही फंक्शन। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव जब वही फंक्शन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब अपने को क्या देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है डिफरेंशिएट करके ये आ पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इस पहले ऑप्शन को डिफरेंशिएट किया तो साइन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा कॉस है ना, और मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन इंटू 5 कॉस की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी कितना आएगा कॉस की पावर 6 माइनस 5 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 4। ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो ये तो जो है दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको देखते हैं, तो ये तो क्या लिखा है साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos 4x। अगेन ये भी नहीं दिख रहा, इसको तो भाई डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो अपन ने लिखा साइन 2x को 2 साइन कॉस अपॉन 8 और ये लिखा है 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, ये 2 साइन कॉस और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और ये हो जाएगा साइन की पावर 5 इंटू कॉस। अब सिंप्लीफाई करके आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो जब कॉस को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा माइनस साइन, तो ये बन जाएगा। और जब साइन की पावर 5 को डिफरेंशिएट किया तो आएगा 5 साइन की पावर 4
इंटू कॉस स्क्वायर, है ना, ये बन रहा है। तो अब मान लो कॉस स्क्वायर को मैंने लिखा साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये बन गया 5i4 और ये बन गया माइनस साइन की पावर 6। कितना जाएगा साइन की पावर 6, 6 इंटू साइन की पावर 6, तो पटाख से बन गए। तो इसका मतलब आंसर क्या है, सी है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे, ये भी एक तरीका होता है कि अगर इनडेफिनिट लेकिन ना केवल कब, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो और ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो, तो कंपेयर कर लो, ताकि इंटीग्रेशन की जो माथा बच्ची है वो सामना उसका न करना पड़े। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आई एन दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स की पावर एन dx, i0 प्लस i1 प्लस ट्वाइस i2 प्लस i3 प्लस i8 और i9 प्लस i10 इज इक्वल टू, ये अपने को बताना है। भाई इसने बड़ा फैशनेबल तरीके से i2 i3 से i8 को तो क्या है ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और स्टार्टिंग के 2 और आखिरी के 2 इसने छोड़ दिए। अब जैसे मान लो तुरंत मेरे सामने अगर ये तस्वीर आती है कॉट की पावर n की, मान लो इसका इंटीग्रेशन लिखना है मेरे को, कॉट एक्स की पावर n, हाँ मैं कह रहा था मेरे दिमाग में कॉट का कोई भी पावर आता है तो तुरंत मेरे दिमाग में आता है, जैसे कॉट का स्क्वायर है तो इसके बगल में क्या हो, कॉट की 2 पावर और ज्यादा हो, यानी कि कॉट की पावर 4। उसका रीजन क्या है कि अब इन दोनों में क्या है, कॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बनेगा, यहां पर पावर 2 ज्यादा से क्या होगा कि कॉट की पावर कॉमन लेके यहां पर जरूर प्रकट होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन कोस एक्स स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर एक्स लिखा है इंटू माइनस प्लस का कोस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, फट से मेरे पास एक मौका है कि अगर मैं कॉट को y मानूं तो ये वाला जो पार्ट है ये किस में तब्दील हो जाएगा, dy में। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट कॉट, और फिर उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है अत्यंत ही सरल पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन बनेगा। भाई कोसेक स्क्वायर मैं लिख देता हूं, मान लो मैंने कॉट एक्स को t माना, तो कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना, dx इज इक्वल टू कितना है, dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, नेगेटिव ऑफ dt। तो ये नंबर कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ dt आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा और इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो यही थॉट प्रोसेस अपन ने अप्लाई किया, और कॉट की पावर n जैसा कि मैं बता था, इसके साथ 2 पावर अपने को ज्यादा चाहिए, तो मुझे जो है i0 के साथ यानी कि 1 के साथ, मान लो यहां लिखा है क्योंकि पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 1 प्लस क्या कॉट की पावर है जो अच्छा बनेगा, जो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, पावर 2। 0 के साथ क्या चलेगा, पावर 2, 1 के साथ पावर क्या चलेगा, पावर 3, 2 के साथ क्या चलेगा, 4। तो मैंने इसको क्या ऐसे लिख करके देखा, i0 प्लस i2, i1 प्लस i3, मतलब ऐसे i1 प्लस i3 प्लस i2 प्लस i4 डैश डैश, और उसके बाद आखिरी में एक बार देख लेते हैं मामला फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आखिरी के 1-2 टर्म लिख करके देखते हैं, i7 प्लस i9 एंड डैश डैश, ठीक है। तो i0 प्लस i2, i1 प्लस i3, i2 प्लस i4, 7, 9, 8, 10। इसमें महारथियों इस बात को गौर फरमाओ कि जो 0 वाला टर्म है और 1 वाला टर्म है वो कितनी बार आया, एक बार। जो 9 वाला टर्म है, 10 वाला टर्म है, वो कितनी बार आया, एक बार। इसे तुरंत पीछे की तरफ क्या प्रकट होगा, 6 और 8। तो बेटा 8 कितनी बार आ गया, 2 बार। और इससे पीछे कितना आएगा, 5, 7, तो 7 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। i2 दिख ही रहा होगा तुम लोग को, i2 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो सही है, बीच के जो सारे टर्म हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, 2-2 बार। तो मैंने कुल मिला के इसको कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। द लॉजिक इज कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में क्या कॉट एक्स कॉमन लेकर के प्रकट होगा कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में कॉट स्क्वायर कॉमन लेकर के प्रकट होगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर यहां पर
cot x की पावर 8 कॉमन लेके क्या प्रकट होगा, cot x की पावर 8 इंटू cos x स्क्वायर x, ये आएगा। ठीक है भाई, अब तो इंटीग्रेशन तो अपने को क्लियर है कि पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल बनेगा। cos x स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। ये क्या बन जाएगा, t dt। तो t dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t स्क्वायर बाई 2। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर 3 अपॉन 3 डैश डैश। t की पावर 8 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, cot x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस कांस्टेंट है ना। इसने अंत में क्या बोला है कि u को आप cot x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसको क्या अपन अगर u मान लें तो ये लिखा है u स्क्वायर बाई 2 u क्यूब बाई 3 एंड डैश डैश और u की पावर 9 अपॉन 9 है ना, ये लिखा हुआ है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी है। खैर कोई बात नहीं, उसने ऑप्शन में अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कई बार मैं खुद भी इग्नोर कर देता हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये माइनस, ये दिख रहा है, ये बी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बस अपने को यही थॉट लगाना था कि कौन से दो टर्म्स को अपन ऐड करें, ठीक है ना, कौन से दो I0 और I2 को ऐड करें ताकि इंटीग्रेंड बहुत सिंपल बने। और हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपने को ये प्रॉपर्टी पता ही है कि f का इंटीग्रेशन प्लस g का इंटीग्रेशन कितना होता है, f प्लस g के एंटायर का इंटीग्रेशन। ये बहुत बेसिक फंडा अपन ने लगाया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ, है ना, ये भी बेटा कुटर पुटर का सवाल है ना, इसमें भी मैनिपुलेशन करना है अपने को, पावर के साथ खेलना है। तो एक बार इसको लिख करके देखते हैं अच्छे से। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 9 की पावर 1/10 dx। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 अपॉन एक्स की पावर 8 और 2 अपॉन एक्स की पावर 9 की पावर 1/10 dx, ये अपने को सॉल्व करना है। तो भाई मेरे मन में ख्याल आया कि यहाँ पर तो पावर क्या है, बहुत नेगेटिव है ना, -8 है, यहाँ पर क्या है -9। तो यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -9, वो तो है ही नहीं बाहर। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -10, वो भी बाहर नहीं है। तो क्या यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो जहाँ कम है वहाँ थोड़ा डाल दो तो क्या आसपास आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर जो डेरिवेटिव होता है वो केवल क्या होता है, एक कम। ठीक है ना, डेरिवेटिव क्या होता है, पावर में एक कम। तो यहां पर अपने को क्या क्या सोचना है, अपने को क्या थॉट प्रोसेस है कि दोनों जगह पावर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, आसपास, ताकि यहां कुछ मसाला बने और शायद उस यहां बाहर उस मसाले का क्या हो, डेरिवेटिव हो। तो अपन ने यहां से क्या एक एक्स चुरा लिया, ठीक है, जैसे x प्लस 1 एक्स चुरा लिया अपन ने, x की पावर 8 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 9 की पावर 1/10 dx। अब इसमें से क्या है, अगर अपन पावर x अंदर डाल दूं तो अंदर जाकर के यही x जो है वो शक्तिमान बन जाएगा। कितना बन जाएगा वो, x की पावर 10 बन जाएगा। तो ये x जो बाहर है वो 10th रूट के अंदर क्या बनता है, x की पावर 10। लिख करके देखते हैं एक बार। तो x प्लस 1 और अंदर जाकर क्या बनेगा, x की पावर 10 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 8 और 2 अपॉन एक्स की पावर 9 1/10 dx। अच्छा जी भाई, x की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 8 है ना, x की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 8 जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 9 क्या बनेगा, x। तो ये बनेगा बेसिकली, ठीक है, इस तरह का बनेगा। अच्छा, तो ये जो चीज है अब पटाख से दिखा, एक्स स्क्वायर का डेट, अब क्या है, डिग्री क्या है, बिल्कुल पास आ गई है। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री क्या है, 0। तो आराम से दिख रहा है कि हाँ, इसका जो डेरिवेटिव है वो यहां पर अपन ने प्रकट करा लिया है। एग्जैक्ट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स को अगर टी रखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2x का आएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, है ना, ये आएगा।
तो ये जो टर्म है ना 2x प्लस 2dx, वो अपन यहां पर ला सकते हैं। ओके, इसमें से क्या है 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, ताकि एग्जैक्ट नेचर जो है वो क्रिएट हो जाए। तो ये जो पिक्चर है x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये यहां पर आ रहा है, ये तो ये कितना बन जाएगा, dt अपॉन 2 बन जाएगा। लिखते हैं एक बार इसको, ये बन जाएगा dt अपॉन 2। और ये जो नंबर है ये क्या लिखा है, t की पावर 1/10। अच्छा, तो t की पावर 1/10, ये तो आसान है, पॉलिनोमियल जैसा। पावर में 1/10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, t की पावर 11/10, और 11/10 नीचे है तो कितना हो जाएगा 10/11, तो यार 10/22। एक बार देखते हैं कि अच्छा 10/22 में क्या है, ये दो काट के कितना बन जाएगा 5/11, और t की पावर 11/10 प्लस कांस्टेंट, और भाई t क्या था अपना, t था ये x² प्लस 2x है, तो बैक सब्सटीट्यूट किया अभी इसको 5/11, तो ये लिखा है x² प्लस 2x की पावर 11/10 प्लस कांस्टेंट। एक बार देख लेते हैं इसको, x² प्लस 2x कहाँ दिख रहा है भाई, ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख गया अपने को, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, और इसमें भी अपने को यही गैस करना होता है, यही अपने को सोचना होता है कि कैसे करके मैं कुछ मैनिपुलेशन करूं तो एक पार्ट बन जाए फंक्शन, इंटीग्रैंड का एक पार्ट बन जाए फंक्शन, और दूसरा पार्ट बन जाए उस पार्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर लिखा है x² इंटू 1 माइनस ln x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। भाई अगर मैं मान लो ऐसे सोचने में आ रहा है कि अगर मैं मान लो x की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हमेशा अपने को कैसे सोचना होता है, एक बेसिक फंक्शन सोचना होता है ना, पावर के बारे में नहीं सोचना होता है, बेसिक फंक्शन सोचना होता है। तो जो बेसिक फंक्शन मेरे दिमाग में आ रहा है वो है ln x अपॉन x, है ना। अगर मैं x की पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ln x अपॉन x माइनस 1। ऊपर क्या बनेगा एक बार देखते हैं, 1 माइनस ln x अपॉन x², ये तो ऊपर बन जाएगा, और नीचे बनेगा ln x अपॉन x का पावर 4 माइनस 1। जो बेसिक फंक्शन, जो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में तो क्या आता है, डेरिवेटिव आता है, तो डिनोमिनेटर में जो बेसिक फंक्शन है उसका नाम ये है। और अब भाई थॉट आ रहा है कि अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो क्वेश्चन टूल से नीचे कितना आएगा, x², वो ये रहा। एक बार करके देख लेते हैं डिफरेंशिएट, x² x, ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x माइनस ln x इंटू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। और ये जो पिक्चर है ये तो यही बन रहा है। तो बस अपने ने डिस्कवर कर लिया अपन ने सब्सटीट्यूशन कि इस इंटीग्रेशन में क्या सब्सटीट्यूशन करना है। तो अपने को क्या करना है, ln x अपॉन x को क्या रखना है, t। तो ये मल्टीप्लाइड बाय dx बराबर हो जाएगा dt। ओके, है ना। तो न्यूमरेटर पार्ट जो है वो क्या बन रहा है, dt बन रहा है, और नीचे वाला पार्ट क्या बन रहा है, t की पावर 4 माइनस 1, है ना, ये बन रहा है। अच्छा, t की पावर 4 माइनस 1, इसका तो बहुत सिंपल से फैक्टर्स है ना। ये तो a² माइनस b² से ऐसे लिख सकते हैं, t² माइनस 1 t² प्लस 1। और ये तो और सिंपल है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो मैंने आपको बताया था झटपट लिखने का तरीका, डिफरेंस ऑफ द रूट और 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। तो पट 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 अपन ने लिख लिया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, 1 अपॉन x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, हाँ बताओ। 1 अपॉन x² माइनस a² का होता है 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। और 1 अपॉन a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x बाय 1/a tan इनवर्स x बाय 1/2 तो बाहर है ही, 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1।
और यहां से आएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को अपन अभी छोड़ो, तो आ रहा है 1/4 ln ऑफ, बैक सब्सटीट्यूट करते हैं, t क्या मान के चले थे अपन, ln x अपॉन x, तो आएगा ln x अपॉन x माइनस 1 अपॉन ln x अपॉन x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ ln x अपॉन x। अच्छा भाई, अब देखते हैं ऑप्शन में 1/4 कहाँ दे रखा है, ए में तो नहीं है, तो 1/4। अच्छा, इसने क्या किया यहाँ पर, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर देते हैं अपन भी, ln ऑफ मॉड ऑफ ln x माइनस x बन रहा है ऊपर, नीचे बन रहा है ln x प्लस x, है ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ ln x अपॉन x। अब देखते हैं हाफ, अच्छा यहाँ पर 1/2 बाहर था ना, एक 1/2 ये वाला बाहर था, तो प्लस का 1/2 तो नहीं आ रहा, माइनस का आ रहा है tan इनवर्स, माइनस का tan इनवर्स तो यहीं पर है, और 1/4 ln x माइनस x अपॉन ln x, बी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। अभी अगला, वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल है ना, माइनस हाफ से लेकर के हाफ, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब माइनस कॉज इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x dx। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू अपने को बताना है, तो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, एक बार मैं बताया था, माइनस ए से ए fx जो है, अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होता है, 0। और उसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये था कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, वो क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस होता है उसका एरिया, और जो पार्ट अबव एक्स एक्सिस होता है, तो ये दोनों एरिया एक दूसरे को क्या है, काट देते हैं, तो इस वजह से इनका जो नेट एरिया होता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बताता है, वो कितना रहता है, 0। तो ध्यान से देखो, आंखों से दिख रहा है फटाफट, 3x माइनस 4x क्यूब, इस पॉलिनोमियल में जो सारी पावर्स हैं x की, वो क्या है, ऑड है। और चलो बताओ भाई, साइन इनवर्स फंक्शन जो है ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, ठीक है ना, और कॉज इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है, ऑड होता है, इवन होता है, वो होता है नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना तो ऑड है ना इवन है। तो इसमें अपने को फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें अपने को भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑड फंक्शन के अंदर एक और ऑड फंक्शन, इस प्रकार का जो कॉम्पोजिट होता है, ये मैंने आपको कॉम्पोजिट फंक्शन में बताया था, इस टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शन जो है क्या बनता है, ऑड, ठीक है। मैं रख के ही बताता हूं, x की जगह माइनस एक्स, मान लो fx है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स। तो अगर आपने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, तो जो माइनस साइन है वो तैर के क्या बाहर आ जाता है ना, तो माइनस साइन अगर तैर के बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, विच इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ दिस। तो यहां पर अपन ने पाया f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस क्या है, तैर के बाहर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, ऑड है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0, है ना, बाय ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन और इवन की प्रॉपर्टी। और अगला भाई, अब इसमें कॉज इनवर्स में हमेशा ध्यान रखना, बच्चे हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा साइन इनवर्स ऑड है, ओके, तो कॉज इनवर्स क्या होगा, इवन होगा। उसका लॉजिक भी है, बच्चों को लगता है कि साइन एक्स ऑड है और कॉज एक्स क्या इवन है। बेटा कॉज एक्स इवन है, पर कॉज इनवर्स जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। तो इसको अपन ने एक शानदार प्रॉपर्टी बताई थी आपको आईटीएफ में कि
कॉज इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इससे फायदा क्या होगा, अपने को भरपूर फायदा होगा। ये है नाइदर और नॉर इवन, ये क्या है, इवन है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नॉट जीरो बताया था ना क्लास में, कांस्टेंट नॉट जीरो क्या होता है, इवन। और ये क्या है, ऑड है, लिखते हैं इसको। तो इंटीग्रैंड जो है उसमें अब बचा -1/2 से 1/2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x dx। फर्दर कॉज इनवर्स को लिखा 90 माइनस करके, यानी कि इसका नेगेटिव, तो कितना आएगा, साइन इनवर्स लफड़ा -90। साइन इनवर्स लफड़ा -90। फर्दर देखा अपने, इसमें भी वही अत्याचार हो रहा है, यहां पर भी क्या है, ऑड पावर ऑफ एक्स आ रही है, और ये भी क्या, ऑड फंक्शन। तो अगेन ये क्या बन गया, कॉम्पोजिट ऑफ ऑड फंक्शन। कॉम्पोजिट ऑफ टू ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन 0 आएगा, क्योंकि वो भी क्या होता है, ऑड फंक्शन। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल इत्तू सा रह गया, इत्तू सा, ठीक है, ये -90। और आप चाहो तो कैसे भी करके लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था क्लास में कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, तो वैल्यू कितना आया, -π/2। ठीक है, x इक्वल टू कितना आया, -π/2। तो आंसर कितना आ रहा है, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है an। भाई पिछले क्वेश्चन से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, कॉज इनवर्स जो है वो नाइदर और नॉर इवन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट। हाँ, अगला क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 0 से 90, 1 माइनस साइन टी की पावर n इंटू साइन 2t dt, लिमिट an। तो भी सबसे पहले तो अपने को इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n निकालना पड़ेगा, फिर अपन ये सिग्मा साइन लिख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। 0 से 90 लिखा हुआ है, भाई इसमें किंग लगाने का तो कोई फायदा नहीं। किंग कौन सी प्रॉपर्टी थी, 0 से लेकर के a fx का इंटीग्रेशन ये बराबर होता है 0 से लेकर के f ऑफ a माइनस एक्स dx। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन टी की पावर n, और साइन टी 2t को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी dt, ऐसे लिख सकते हैं अपन। भैया 1 माइनस साइन टी, भाई अगर मैं किंग लगाता हूं तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा कितना जाए, कॉस थीटा। यहां पर पहले तो क्या करना चाहिए, 1 माइनस साइन टी को कुछ मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, 1 माइनस साइन टी को ही कुछ मान लेते हैं अपन, क्योंकि साइन टी का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, कॉस टी। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया साइन टी इज इक्वल टू वाई। तो क्या बन जाएगा ये, कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी वाई। हाँ भाई, तो y अगर साइन टी है तो t का वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। अगर t का वैल्यू 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, 1 माइनस साइन टी कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई की पावर n, और 2 साइन टी यानी कि 2y, और कॉस टी डी टी कितना हो जाएगा, dy। ये प्रकट हो गया। अब भैया अगर मैं 1 माइनस वाई की पावर n को खोल दूंगा तो बाइनोमियल से इतने टर्म आएंगे कि मेरा पापड़ बन जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर किंग लगाना चाहिए, क्योंकि किंग लगा के y की जगह कितना आएगा, a प्लस b, इन दोनों का सम कितना है, 1। तो अपन ने किंग लगाया, तो किंग लगा के क्या होगा, जहां जहां y है y की जगह क्या प्रकट होगा, 1 माइनस वाई, y की जगह 1 माइनस वाई। ओके, ऑल राइट। तो ये बहुत सिंपल बन गया, y की पावर n, 2 बाहर ले लिया, और ये आ रहा है 1 माइनस वाई डी वाई। और अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, 2 ही टर्म आ रही हैं और दोनों पॉलिनोमियल है।
तो y की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस y की पावर n प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू। लिमिट कितना है 0 से 1। भाई 0 पर तो पटपट दिख रहा है, दोनों का वैल्यू कितना है 0। 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ओके ठीक है भाई, ये चीज अगर अपनी आ गई है an है ना, दिस इज अपना an, तो अब हमें इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहां पर an पुट कर देना चाहिए। तो वहां पर पुट कर दिया, तो वो जो लिमिट बन रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1 से n, और an है 2 इंटू 1 अपॉन n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस टू, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाइड है 1 बाय n से। ओपन देखते हैं इन दोनों को, तो आ जाएगा 2 1 अपॉन n प्लस वन और 1 बाय n माइनस 2 अपॉन n प्लस टू 1 बाय n। इसका क्या सिग्मा चल रहा है। अच्छा अपन ने देखा इन दोनों का जो अपन पार्शियल फ्रैक्शन या ये अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उनके डिफरेंस से। तो अपन ने क्या किया, ऊपर जो 1 लिखा है ना, उसको जादू मंत्र से कैसे लिखा, n प्लस वन माइनस n, ठीक है ऐसे लिख लिया। और यहां पर भी अपने को यही चेष्टा करनी है, अरे कुछ करना ही नहीं अपने को, यहाँ तो इन दोनों का ही तो अंतर ऊपर लिखा हुआ है, तो माइनस ऊपर लिख लिया n प्लस टू माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस वन। और भाई ये इंडिविजुअली डिवाइड करके है ना, ये बन जाएगा ये, और अगला वाला बन जाएगा ये, और इसमें भी इंडिविजुअली डिवाइड करके ये वाला बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा n प्लस टू था यहाँ पर, n प्लस टू है ना, ये बन जाएगा। अब इसको समझो आप है ना, यहां पर एक सिग्मा चल रहा है, यहां पर भी एक सिग्मा चल रहा है, तो यहां पर तो क्या होगा कि ऑल्टरनेट कैंसिलेशन होगा। यहां पर तो क्या होगा, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन होगा है ना। और यहां पर देखो दुनिया में जहां जहां n है, n की जगह कितना आया n प्लस टू, तो कितने टर्म बाद कैंसिलेशन स्टार्ट होगा, 2 बार। और यहां पर n की जगह क्या कर दिया n प्लस वन, तो कितने टर्म बाद कैंसिलेशन स्टार्ट होगा, 1 के बाद। तो अपन 1-2 टर्म लिख लेते हैं। सिग्मा कहां से स्टार्ट है, 1 से n, तो यहां पर रख दिया अपन ने 1, तो 1 रख के कितना आ रहा है 1 अपॉन ये, यहां पर 1 रख के कितना आ रहा है 1 माइनस 1/3। और अपन ने क्या कर लिया, अब n की जगह 2 रखा, तो 2 रख के कितना आ रहा है 2 रख के आ रहा है 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 माइनस, और 2 रख के कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 रख के कितना आएगा, 3 रख के आएगा 1/3 माइनस 1/4, और 3 रख के कितना आएगा 1/3 माइनस 1/5 एंड डैश डैश डैश, इस तरह से आएगा भाई। तो ये और ये गॉन, ये और ये गॉन, इस तरह से होगा। और अंत में क्या टर्म लिखा गया होगा, 2 अपॉन 1/n माइनस 1/n प्लस वन, 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस टू। तो भाई यहां पर क्या है 1/3 है ना, ये और ये गॉन, ये और ये ऐसे गॉन। ऑलराइट, मैं क्या कह रहा था कि यहां पर है ना, इधर क्या हो रहा है, लगातार ऑल्टरनेट में कैंसिलेशन हो रहा है। तो यहां पर स्टार्टिंग में कितना बच जाएगा 1, और अंत में कितना बच जाएगा माइनस, स्टार्टिंग में बचेगा 2 इंटू हाफ 1 और 2 इंटू दिस, यानी कि -2 अपॉन n प्लस वन, ठीक है ये बचेगा। और यहां पर है ना 1 और 1/2, ये दोनों किसके साथ बचेंगे, माइनस माइनस के साथ, तो आएगा -1 माइनस 1/2। और यहां पर आखिरी में तो एक टर्म बचेगा, ये किसके साथ है, प्लस के साथ, तो +1 अपॉन n प्लस टू। और इसे जस्ट पीछे है ना एक कम, तो कितना होगा 1 अपॉन n प्लस वन, ऐसा होगा। अब अपने को क्या करना है, इसमें इसने आखिरी में बोला है कि इस सब में
लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटे अगर n इन्फिनिटी लगाया तो 1 बाई इन्फाइनाइट बनेगा, कितना हो जाएगा 0। 1 बाई इन्फाइनाइट बनेगा, क्या हो जाएगा 0। 2 अपॉन इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा 0। तो इन तीनों टर्म्स का लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है 0। और है ना ये 1 से ये 1 की कटिंग हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा हाफ, माइनस हाफ आ रहा है क्या। अच्छा तो अपन ने कुछ कहीं गड़बड़ कर दिया है भाई, ये बन रहा था 2 भाई 2 इंटू, अच्छा ये भी कट रहा था क्या, ओ हो वो गड़बड़ हो गई एक्चुअली, ये कट रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है 2, तो इस 1 की जगह एक्चुअली में क्या है 2 है, और यहां पर पहला टर्म कितना था 1, तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ओके अब सही है ना, माइनस में, तो 2 माइनस 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा हाफ। तो आंसर जो है हाफ है, यानी कि ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, हाँ भाई इस सवाल से अपन ने क्या क्या सीखा। पहली बात तो अपन ने ये देखा कि इस इंटीग्रेशन को बहुत सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था। हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी काम में आए ही आए, है ना, डेफिनेट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। तो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, an निकाला। हाँ ये भी ध्यान रखना कि टर्म्स ज्यादा ना फैलने पाए, अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो n के इतने टर्म हो जाएंगे कि पागल हो जाओगे। तो बाइनोमियल लगाने से पहले अपन ने देख लिया कि किंग लगा के कुछ अच्छा बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, प्रॉपर्टी अब लगाई। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अपन ने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फंडा रिवाइज किया कि ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, है ना, इसमें तो क्या है खच 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 एक के बाद एक कैंची चल जाएगी, पर क्या है n और n+2 में, इन दोनों में ध्यान से देखो, n और n+2 में कैंची चलेगी, पर स्टार्टिंग में कितने बच जाएंगे 2 और आखिरी में कितने बच जाएंगे 2। तो ध्यान रखना इन दोनों में अगर 1 का अंतर है तो 1 ऊपर 1 नीचे, और अगर इन दोनों में 2 का अंतर है तो 2 ऊपर 2 नीचे बचते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r का वैल्यू है 1 से 4n, तो यहां पर सिग्मा दे रखा है √n अपॉन √r, 3√r प्लस 4√n का स्क्वायर इज इक्वल टू ना, ये लिमिट का वैल्यू अपने को बताना है। अच्छा तो भाई ये लिमिट का वैल्यू बताना है, तो मैंने आपको बताया था ये कौन से वाले टॉपिक का सवाल है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का सवाल है, और उसमें जो फॉर्मूला या फंडे यूज होते हैं वो क्या होते हैं कि 1/n को रिप्लेस किससे करना होता है dx से, r/n को किससे रिप्लेस करना होता है x से, सिग्मा साइन को किससे रिप्लेस करना होता है अपने को इंटीग्रेशन के साइन से। इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट दे रखी होती है r इनिशियल और r फाइनल, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या होती है r इनिशियल अपॉन n, इसमें लगा दो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r फाइनल अपॉन n, अपर लिमिट क्या हो जाएगी सबस्क्रिप्ट सिग्मा साइन में जो ऊपर की तरफ जो लिमिट है अपर बाउंड है वो डिवाइडेड बाय n के अंदर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आप देखो 1 अपॉन n कितना आ जाएगा 0, 4n अपॉन n कितना हो जाएगा 4। अपने को क्या इसको मैनिपुलेट भी करना है ना, मैनिपुलेट करके क्या क्या प्रकट कराना है मैंने आपको क्लास में बताया था। हमें चेष्टा करनी है कि एक तरफ साफ सुथरा r/n और एक तरफ साफ सुथरा 1/n बन जाए। तो भी इस ब्रैकेट में अपन ने देखा यहाँ पर r/n बना पाएंगे अगर अपन इसमें से √n निकाल लें तो बनाते हैं। तो ऊपर लिखा है √n, नीचे लिखा है √r, और यहाँ लिख लिया अपन ने 3√r अपॉन √n और +4, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा √n, और इस पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर। बेटे √n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n, इसको लिखते हैं अपन। तो ऊपर लिखा है √n, नीचे लिखा है n, √r, 3√r अपॉन √n +4, और इसका चल रहा है स्क्वायर। ऑल राइट, अरे ये 1/n तो अपने आप ही बन गया और √r/n भी अपने आप बन गया। अब इस पूरे को बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखते हैं ताकि
आराम से आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां पर आएगा x और कहां पर बन रहा है dx। 3√r/√n + 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ओके, तो √r/n को क्या लिख r/n को क्या लिख देंगे अपन x, 1/n को क्या लिख देंगे dx। तो चालू हो जाते हैं। तो dx लिख दिया अपन ने। इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने समझाई दी आपको, 1/∞ कितना आएगा 0, 4n/n कितना आ जाएगा 4। सारे मसाले नीचे ही हैं। तो यहां पर क्या लिखना है x, तो ये क्या बन जाएगा √x। यहां पर क्या लिखना है √x, तो लिखा है 3√x + 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो अपन ने ये पाया कि जो 3√x + 4 है, इस मसाले का डेरिवेटिव जो है कैसा बनेगा, भाई √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2√x। तो अपने को थॉट आया कि अपन 3√x + 4 को अपन t मान लें, और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 3 × 1/2√x dx = dt। तो dx/√x, ध्यान से देखो, dx/√x कितना हो गया, उधर उचका के 2dt/3। तो इसकी जगह लिखते हुए चलते हैं 2dt/3, ये बन रहा है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है t², तो यहां पर आ जाएगा t², लिख लिया। अब हमें लिमिट सोचनी है, लिमिट में क्या बदलाव आएगा। महारथियों, अगर t x 0 है तो x 0 उस टाइम पर t का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अच्छा, जिस टाइम पर x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4 है, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 × 3 कितना आएगा 6, 6 + 4 कितना आ जाएगा 10। तो अपर लिमिट आ जाएगी 10। अभी तो बहुत लल्लू सा पॉलिनोमियल जैसा पावर n वाला इंटीग्रेंड बन गया, t की पावर n का इंटीग्रेशन। तो t की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर n+1/n+1, और इसमें लिमिट क्या लगानी है अपने को 4 से लेकर के 10। तो आएगा -2/3 × 1/t, 4 से लेकर के 10। अब इसमें लगा देते हैं अपन -2/3 × 10 के लिए आ जाएगा ये, 4 के लिए आ जाएगा ये। तो ये आ रहा है -2/3, भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, तो लिखा 2/20 -5/20 -2/3, ये क्या लिखा हो -3/20, 3 गॉन, माइनस गॉन, 2/20 कितना हो जाएगा 1/10। तो 1/10 अपना आंसर है भाई। तो 1/10 कहां पर मेंशन है, सी ऑप्शन में, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन से अपन ने जो जो चीज़ें सीखी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अपन ने रिवाइज किया है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक टॉपिक, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। उसमें अपने को क्या करना होता है, अपने को टर्म्स क्रिएट करने होते हैं ना, r/n क्रिएट करना होता है, 1/n क्रिएट करना होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स गिननी होती है कभी कभार जब अपने को नहीं दे रखी होती है। ऑफ कोर्स इसमें दे रखा है अपने को नंबर ऑफ टर्म्स 4n है। फिर अपने को जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए, है ना। उसका रीजन तो अगर आपको क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो आप एक बार नोट्स देख लीजिए। पर ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। 1/n का ट्रांसफॉर्मेशन होता है dx में, r/n का होता है x में, सिग्मा साइन का इंटीग्रेशन में। लिमिट्स जनरेट करने के लिए इंटीग्रेशन की, जो सिग्मा का इनिशियल इंडेक्स है उसको आप n से डिवाइड करके लिमिट ले लो, ये वाला लिमिट आ जाएगा। सिग्मा का जो अपर इंडेक्स नंबर है उसको n से डिवाइड करके आप लिमिट ले लो, आपको इंटीग्रेशन का अपर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन। एक बार देखते हैं भाई ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई u एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 90 cos ऑफ 2π/3 sin स्क्वायर x dx, है ना, ये u है। v दे रखा है 0 से 90 cos π/3 into sin x dx। देन द रिलेशन बिटवीन u एंड v इज, ठीक है, u और v के बीच में जो रिलेशन है वो अपने को बताना है क्या होगा। ओके, तो आंखों से ही दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है जरूर किंग लगाने वाला है, और मुझे ज़्यादा सहूलियत लग रही है
इस वाले इंटीग्रेशन में किंग लगा के ऐड करने की, है ना। तो अपन जो रिवाइज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उस आर्टिकल का नाम है किंग एंड ऐड। किंग लगा के ऐड कर दिया, ठीक है। तो अपन ऐसा कर रहे हैं, इसमें किंग लगाया अपन ने। दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह कितना आएगा 90 माइनस एक्स। तो u में अपन ने किंग लगा दिया, तो u बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 90। भाई किंग लगाने से मेरा तात्पर्य क्या होता है, किंग लगाने से मेरा तात्पर्य होता है कि fx dx का जो इंटीग्रेशन है वो सेम है एज इंटीग्रेशन 0 से 90 f ऑफ 90 माइनस एक्स dx, है ना, ये होता है। ऑल राइट, तो यहां पर क्या प्रकट होगा, कॉज ऑफ 2π/3, और जहां जहां x है x की जगह कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो बन जाएगा 0 से लेकर के 90 कोसाइन ऑफ 2π/3, और साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये बनेगा। ओके, तो ये बन गया कॉस ऑफ 2π/3 कॉस स्क्वायर। और इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो ये जो एंगल है ना 2π/3 कॉस स्क्वायर, और ये जो एंगल है ये बन रहा है कॉस अल्फा, और ये क्या बन रहा है, कॉस बीटा। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा कितना होता है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो एक बेहतरीन मौका है, अपन इस वाली इक्वेशन को, यानी कि u इज इक्वल टू दिस, और इस वाली इक्वेशन को अपन ऐड कर देते हैं। इस स्टेप को मैंने आपको बहुत अच्छे से फ्लो में बताया था, कैसे बोलते हैं, किंग लगा के ऐड कर दिया। तो u प्लस यू कितना आ जाएगा, 2u। अब क्योंकि दोनों इंटीग्रेशंस की अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो अपन दोनों का अंदर का मसाला जो है उसे ऐड कर सकते हैं, लिमिट सेम है इसलिए। तो पहले वाले में लिखा है कॉस ऑफ 2π/3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और अगले वाले में लिखा है कॉस ऑफ 2π/3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, है ना। तो ये बन रहा है cos c प्लस cos d, और बेटे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको। cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 कोसाइन ऑफ दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो cos 2π/3 इंटू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर c प्लस d/2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d/2, 2π/3 इंटू, कैसे ही कर लो आप, ये माइनस ये कर दो, चाहे ये माइनस ये कर दो, क्योंकि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा क्या आएगा, सेम, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है कॉज ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। ऑल राइट, ये तो बच्चा टाइप है, साइंस का प्लस कॉस का कितना होता है 1, तो लिखा हुआ है 2u इंटीग्रेशन 0 से 90 ट्वाइस कॉज ऑफ, बेटे 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस 60, और भाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर अपॉन 2 भी आएगा, c माइनस d/2, 2 कट जाएगा। हाँ बेटे, कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस 2 थीटा, तो बन जाएगा कॉस 2x dx। ओके बेटे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 और 1/2 कितना आ जाएगा 1। अगेन दोबारा देखते हैं, अभी ये पूरी पिक्चर अपने को अब थोड़ी साफ सुथरी दिख रही है। क्या बन जाएगा, cos ऑफ, बहुत सिंपल बना है, cos ऑफ π/3 इंटू cos 2x, बहुत सिंपल सा टर्म बना है, ऐसा बन गया है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं अपन, जहां जहां x है, x की जगह क्या कर सकते हैं अपन, 90 माइनस एक्स, वही किंग लगाया अपन ने। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा खोपचे में लेके साइड में, कि x की जगह लिखा अगर 90 माइनस एक्स तो क्या प्रकट होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू π/2 बेटे कितना आएगा, पाई माइनस दिस, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटे, माइनस cos थीटा। तो किंग लगाने पर इधर क्या प्रकट होगा, इसी का नेगेटिव,
और कॉज ऑफ माइनस थीटा, और कॉज ऑफ थीटा कितना होता है सेम, तो सेम चीज आ गई। तो सेम चीज आने पर क्या बन जाता है, क्वीन बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ये वाली लिख जाएगी, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 से 2a बराबर हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी, यानी कि लिमिट आधी और इंटीग्रेंड का क्या हो जाएगा, डबल। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट को क्या कर सकते हैं, आधा। तो इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ट्वाइस, और लिमिट में 90 की जगह उसका आधा यानी कि 45 आ जाएगा। और कॉज ऑफ लिखा है π/3 इंटू कॉस 2x। अपने को यहाँ से दिख रहा है कि अपनी मंजिल जो है काफ़ी पास है। कॉज ऑफ मसाला जो है, मसाला क्या है, π/3 sin x, वैसा ही कुछ आता हुआ दिख रहा है। एक बार अपन ने दोबारा एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट -x लिख के देखा। मैं एक बार खोपचे में लेके लिख रहा हूँ, π/3 कॉज ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा, x की जगह 45 - x, तो ये बन रहा है कॉज ऑफ 90 - 2x। बेटे कॉज ऑफ 90 - थीटा कितना होता है, कॉज 90 - थीटा होता है साइन थीटा। तो इसमें अगर अपन ये प्रॉपर्टी वैसे 2 काट देते हैं अपन, u इज इक्वल टू आ रहा है 0 से लेकर के 45, तो आ रहा है कॉज ऑफ π/3 इंटू ये कितना आ रहा है, साइन 2x dx। अच्छा भाई यहाँ तक भी क्लियर है, पर बेटे यहाँ पर एंगल जो है वो कितना आ रहा है, x, और मेरा वहां पर इंटीग्रेंड का एंगल क्या बन रहा है, 2x। तो मुझे ये चेष्टा करनी है कि यहाँ पर एक तो एंगल जो है ना सिंपल एंगल बन जाए, और एक मैंने ये भी देखा कि लिमिट जो है उसमें क्या है, 90 है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर आप वेरिएबल में डबल कर दें, ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दें, तो तुरंत 0 का तो डबल 0 और 45 का डबल क्या हो जाएगा, 90, और 2dx कितना हो जाएगा, dy। रखते हैं इसको, तो u इज इक्वल टू आएगा, लिमिट तो पट से बन गई अपनी 0 से 90, कॉज ऑफ, और यहां पर कितना आ जाएगा, साइन y, और dx कितना हो जाएगा बेटे, dy/2। भाई 2 जो है क्या है, उधर उचक जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये इंटीग्रेंड 2u इज इक्वल टू बन गया। और मैंने आपको बताया था चाहे y हो, चाहे t हो, z हो, p हो, जो भी हो, ये सब क्या होते हैं, डमी वेरिएबल। दीज आर ऑल डमी वेरिएबल्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन में डमी वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो अपने आप में एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो राइट साइड जो लिखा हुआ है वो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है, और उसका नाम क्या है, v। तो करेक्ट रिलेशन जो है वो क्या है, 2u इज इक्वल टू v। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। भाई इससे अपन ने जो जो सीखा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इससे अपन ने रिवाइज कर लिया किंग रूल, क्वीन रूल, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि हमें फील आना चाहिए कि इसको कुछ करूं तो ये आ जाए, या इसको मैनिपुलेट करूं ये आ जाए। दोनों ही से ही आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से आप जा सकते हैं। और भाई किंग एंड ऐड मत भूलना, है ना, लगभग हर सवाल में आपको ये तो लिखना ही होता है, f ऑफ सम ऑफ लिमिट -x, ये तो लिख के देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है जो पीरियोडिसिटी वाले जो सवाल होते हैं उन पर बेस्ड है, यानी कि जब फंक्शन पीरियोडिक होता है तो मैंने आपको 5-7 प्रॉपर्टीज बताई थी। यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है कि 0 से nt fx dx ये बराबर होता है n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से t fx dx, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अपने को ये थॉट आया, पहले तो एलजेब्रा है, तो मैंने बताया था आपको जहाँ कहीं एलजेब्रा आता है वहाँ पर क्या करते हैं अपन, किंग लगा के ऐड करते हैं ताकि एलजेब्रा से सबसे पहले छुटकारा पाया जाए। अभी अपना प्राइम फोकस केवल इंटीग्रेशन है, 0 से लिमिटेड 2008 x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई x dx। अच्छा, तो अपन ने क्या किया, इसमें किंग लगाया, तो जहां जहां x है, x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2008 माइनस x, ठीक है, 2008 माइनस x, और यहां पर आएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय 2008 माइनस x
dx, ठीक है ये आएगा। अब भाई साइन n पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। थोड़ा सोचो, साइन ये क्या होता है ऑड पाई और ये क्या होता है इवन पाई। साइन इवन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है नेगेटिव, लिखते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेंड बना 0 से 2008 और 2008 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, और इसका क्या आ जाएगा बेटे नेगेटिव, और अल्फा और माइनस अल्फा का मॉड क्या होता है सेम। इसको फर्दर लिखते हैं 0 से 2008। तो दो टर्म बन रहे हैं 2008 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स का मॉड माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिखा अपन ने। अच्छा, और क्या बोला है इसने, वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू, है ना, पूरा वैल्यू निकालना है। तो अभी फिलहाल अपन कर रहे थे कि ये जो इंटीग्रेशन, इसको मैं आई बोल देता हूं, ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन है ना, और ये मैंने क्या किया, ये मैंने किंग लगाया। किंग लगा के इंटीग्रेशन क्या होता है सेम, और सिंप्लीफाई करके ये आ गई इक्वेशन। और अपन ने पाया कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x मॉड साइन पाई एक्स और माइनस एक्स मॉड साइन पाई एक्स, ये और ये क्या हो जाएगा गॉन। तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, यानी कि क्या किया अपन ने कुल मिला के, किंग एंड ऐड। वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको क्लास में 50 बार बताई थी, किंग एंड ऐड। किंग एंड ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 2i। दोनों इंटीग्रैंड्स का लिमिट क्या होता है सेम, इसी वजह से हम ऐड कर पाते हैं। और ये काफी सस्ता है क्योंकि इसमें अलजेब्रा गायब हो चुका है। तो राइट साइड आ रहा है 2008 इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स। तो एक प्रॉपर्टी अपनी रिवाइज हो गई किंग एंड ऐड वाली। दूसरा, अब आंखों से दिख रहा है ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इस फंक्शन पर चर्चा करते हैं। तो मॉड ऑफ साइन एक्स ये बेसिक फंक्शन है बेटे। मॉड साइन का पीरियड कितना होता है, यस मॉड साइन का पीरियड होता है पाई। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ x का कोफिशिएंट है तो आप क्या करो, पीरियड को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो पाई को अगर पाई से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। तो यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका पीरियड कितना है 1 है। फिर अगेन अपना वो पीरियोडिसिटी वाला 0 से nt का इंटीग्रेशन कितना होता है n टाइम्स 0 से t। तो फिलहाल जो है ये 2008, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि लिखा है 2008 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो पीरियड जो है किससे मल्टीप्लाइड है 2008 से। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2008 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से 1। और एक 2008 और है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहां पर कितना आ जाएगा साइन पाई एक्स का मॉड dx। ये क्या प्रॉपर्टी लगा के आया है, पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी, जिसको मैंने क्या बोला था आपको क्लास में, जैक, किंग क्वीन जैक। अच्छा, अब तो अपने को यही सॉल्व करना रह गया। तो इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप किंग क्वीन लगा दो। अब तो क्या ज्यादा टंटा रहा नहीं इसमें। x का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो पाई इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0 से पाई। और 0 से पाई का जो साइन है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का जो मॉड है कैसे खुलता है, प्लस के साथ। तो ये 2i आ जाएगा 2008 का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1, और मॉड खुल गया प्लस के साथ साइन पाई एक्स डी एक्स। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, और क्योंकि x का कोफिशिएंट पाई है तो उससे डिवीजन आएगा 0 से 1। तो 2i आ रहा है 2008 का स्क्वायर। अच्छा, cos 180 कितना हो जाएगा -1। जब x की जगह 1 रखेंगे तो cos 180 कितना होगा -1। तो यहां पर क्या प्रकट होगा 1। जब 0 रखोगे तो cos 0 कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा -1। तो अपन चर्चा कर रहे थे 2i, ये आ रहा था 2008 का स्क्वायर अपॉन पाई
और 1 रख करके आ रहा है 1 और 0 रख करके कितना आ जाएगा -1, तो नेगेटिव ऑफ -1। तो ये क्या बन रहा है 2, 2 से 2 काट दिया, तो इंटीग्रैंड का वैल्यू कितना आया 2008 का स्क्वायर अपॉन पाई। वापस चलते हैं अपन सवाल पर, क्या आया इंटीग्रैंड का वैल्यू 2008 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई है ना, ये आ रहा है। हाँ भैया, तो पाई और पाई कट गया, 2008 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2008। तो आंसर भी बहुत सिंपल है 2008, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इससे अपन ने क्या क्या जो टॉपिक्स थे वो रिवाइज किए, जैक रिवाइज किया, किंग लगा के ऐड करना है वो रिवाइज किया, मॉड को कैसे ओपन करना है वो रिवाइज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बार बार आईआईटी में जो सवाल आ रहे हैं वो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पीरियोडिसिटी पर इतना जोर दिया है। और ये एक और क्वेश्चन पीरियोडिसिटी से रिलेटेड या जैक से रिलेटेड। बताओ बेटे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो उसका पीरियड क्या होता है? कितना होता है 1। साइन थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, क्योंकि साइन थीटा में थीटा का कोफिशिएंट जो 2 पाई है, तो यहां पर 2 पाई से डिवीजन आएगा और इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 1। तो बेटे इस फंक्शन का भी पीरियड कितना है 1, इस फंक्शन का भी पीरियड कितना है 1। तो ठंडे ठंडे दिख रहा है कि दोनों के सम का जो पीरियड है वो कितना आएगा 1। ऑल राइट, अब याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था mt से लेकर के nt fx dx, और मान लो फंक्शन का पीरियड जो है अगर t है और m और n क्या है नेचुरल नंबर। तो बेटे इसको कैसे लिखा था अपन ने, याद करो कैसे लिखा था अपन ने इसको, n - m इंटीग्रेशन 0 से t। ये होता है जैक का एक और पार्ट है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर पीरियड 1 है इसको ऐसे इमेजिन करो, क्या लिखा है 19 × 1। इसको कैसे इमेजिन करो, क्या लिखा है 37 × 1। तो अब जो है ये इस प्रॉपर्टी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37 - 19 और इंटीग्रेशन 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 3 टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई एक्स dx है ना। यहां तक कोई डाउट? ठीक है भाई, है ना। तो ये आ गया। अच्छा जी, फ्रैक्शनल पार्ट जो इसका ग्राफ देखते हैं एक बार। हमें जानना है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 का क्या होता है। तो हमें याद आ गया फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है वो 0 से लेकर के 1 ऐसा आता है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा 1 से 2 में x - 1 ऐसा आएगा। तो भाई 37 - 19 कितना हो जाएगा 18, इंटीग्रेशन 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा x, तो आ जाएगा x² प्लस, भाई इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, साइन ऑफ 2 पाई एक्स। वैसे तो अब क्या है, ज़्यादा मगजमारी रह नहीं गई, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन पटाख से कितना आ जाएगा -cos, x² का इंटीग्रेशन पटाख से कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं, इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर अगर अपन किंग लगाएं तो 2 पाई × 1 - x प्रकट होगा, यह आ जाएगा 2 पाई × साइन ऑफ 2 पाई - 2 पाई x, और साइन 360 - थीटा, साइन 360 - थीटा कितना होता है माइनस साइन। तो किंग लगा के सॉरी क्वीन लगा के कितना हो रहा है 0, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन आ जाता है 0 अगर f ऑफ 2a - x कितना होता है नेगेटिव ऑफ फंक्शन होता है। तो आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0, और x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा x³/3, इसमें लिमिट लगा दिया 0 से 1, तो ये कितना आएगा 18/3, 18/3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 जो है वो अपना आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या क्या रिवाइज किया, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर fx का पीरियड अगर t होता है
तो एफ ऑफ बेटे ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होता है, टी अपॉन मॉड ए, है ना, याद रखना क्या होता है, टी अपॉन मॉड ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एरिया एनक्लोज बाय कर्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अपने को एरिया अंडर द कर्व बताना है, तो एरिया अंडर द कर्व या एरिया एनक्लोज के लिए अपन ने देखा कि ये कौन से टॉपिक का सवाल है, एयूसी, है ना। चैप्टर चेंज हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ओपन आ गए एरिया अंडर द कर्व पर। एरिया अंडर द कर्व में मैंने आपको बताया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयूसी इज कर्व स्केचिंग। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस वक्त भी अपना पूरा फोकस जो है वो ये है कि इस कर्व का मोटा मोटा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपको बहुत खड्डे में जाकर के आप पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। आप मोटी मोटी बातें याद रखें कि ग्राफ कब अबव एक्स एक्सिस है, क्या इसके रूट्स हैं, इसका इवन ऑड नेचर क्या है, डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इस तरह की बातें बहुत डिटेल में, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो पहला चीज मेरी खोपड़ी में आता है यहां पर देख करके, तो मैंने पाया y का भी पावर क्या है, इवन, x का भी पावर क्या है, इवन। तो इवन पावर्स का मतलब क्या होगा कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्यों? क्योंकि बेटे x की जगह माइनस एक्स रखा वही तस्वीर, y की जगह माइनस वाई रखा वही तस्वीर। तो y की जगह माइनस वाई रख के क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस। x की जगह माइनस एक्स रख के सेम आया, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करें, y को घेर लेते हैं अपन। y को घेर लिया, तो y को घेर के वाई स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अच्छा, तो वाई स्क्वायर जो इसको ध्यान से देखा अपन ने, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये तो समझ में आता है कि वाई स्क्वायर जो नंबर है वो क्या होगा, 0 या उससे बड़ा। तो निश्चित रूप से इसके बारे में भी यही टिप्पणी दे सकते हैं अपन कि ये क्या है, 0 या उससे बड़ा। अब बेटा ये तो 0 या उससे बड़ा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा। तो अगर ये नंबर 0 या उससे बड़ा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को डोमेन का कुछ कुछ एहसास हुआ, डोमेन कितना होगा, -1 से 1। ओके ठीक है, अब y को देख लेते हैं एक बार, y कितना आ जाएगा, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और का क्या आएगा, प्लस माइनस, ऐसा आएगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन है, और ये पार्ट क्या है, ऑड है। इवन इंटू ऑड कितना हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो y अपने आप में क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, बनाते हैं ग्राफ। भाई इसके रूट कितने आ रहे हैं, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो मैं ये पा रहा हूं, ये मैं देख पा रहा हूं कि ये तो आएगा जब x 0 है, ये आएगा जब x 1 है, -1 है। तो बना लेते हैं 1 0 -1। अब अगर और कोई रूट देखें तो वो तो दिख नहीं रहा अपने को, तो 0 से 1 में फंक्शन क्या रहा होगा, पॉजिटिव। मैं प्लस वाला बना लेता हूं, माइनस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन लेके बनाएंगे। तो मान लो मैंने कुछ बनाया 0 से 1 के बीच में, कोई रूट है क्या, नहीं है। ओहो, हाँ मैं कहता कोई रूट है क्या, नहीं है। तो 0 से 1 आप कुछ भी आड़ा तिरछा कैसा ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से 1 के बीच में ये पिक्चर क्या आ रही है, पॉजिटिव। फिर जैसा कि मैंने बताया ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसी के जैसा इधर बना दो, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी के जैसा नीचे बना दो, इसी के जैसा नीचे बना दो। बस इतना ध्यान रखना, 0 से 1 में पार्ट आपने कुछ भी ड्रॉ कर लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है मैक्सिमा मिनिमा का, फर्क नहीं पड़ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, कोई रूट है कि नहीं है, नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप सोचें, मान लो ये आपका एक खोपचा है, तो पूरा जो ग्राफ है जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, क्योंकि ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो
तो ग्राफ का एरिया कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना। यानी कि मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन लिखना है 0 से 1 और उसको क्या कर देना 4 गुना। तो मैं लिख रहा हूं एरिया अंडर द कर्व कैसे, मैंने बताया था कौन कौन से डिफरेंशियल बताए थे एरिया अंडर द कर्व के लिए, y dx x dy। ठीक है, y dx में क्या करना होगा, x की लिमिट लिखनी होगी जो कि दिख रहा है 0 से 1 और अब की बार इसका क्या कर दें अपन 4 गुना। अच्छा थोड़ा और लिखते हैं इसको 0 से 1। भाई y कितना है x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तो फटाक से दिख रहा है, इसको अपने को t रख देना चाहिए ताकि ये क्या बन जाए dt। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपने रख दिया t माइनस 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो 4 इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा रूट t और x dx कितना हो जाएगा dt अपॉन माइनस 2। लिमिट देखते हैं, x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 1, x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू आ रहा है 0। माइनस 1 तो लिमिट चेंज कर देता हूं मैं, 4 से 2 काट देता हूं मैं तो आ रहा है 2 रूट dt और 0 से 1 है ना। माइनस से मैंने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। प्रॉपर्टी बताया था a से b का इंटीग्रेशन का नेगेटिव क्या होगा, b से a का इंटीग्रेशन। हाँ भाई 2 रूट टी है ना, तो रूट टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट क्या है 0 से 1 तो कितना आ जाएगा 4/3 और t की पावर 3/2 में अपन ने 1 रखा तो कितना आ जाएगा 4/3। अच्छा तो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस इज 4/3 ना, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक, तो इस सवाल से अपन ने क्या क्या सीखा, कर्व बनाना, कर्व कितना ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें जो है बनानी जरूरी है और क्या क्या चीजें विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा ध्यान रखना कर्व स्केचिंग में बहुत ज्यादा अपने को एग्जैक्टनेस नहीं चाहिए ग्राफ में, बस जो पार्ट आपको अबव एक्स एक्सिस आराम से दिख रहा हो, रूट्स जो दिख रहे हो उन पर फोकस करना और सिमेट्रिक का ध्यान रखना। ठीक है ना, कि अगर y की इवन पावर है कि नहीं है, x की इवन पावर है कि नहीं है। ठीक है, इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन तो तुम आराम से कर ही लोगे, इंटीग्रेशन तो अपना बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 14th क्वेश्चन। ए बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, कंसिडर 2 कर्व्स। एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर a माइनस x। लेट s बी द एरिया ऑफ द पार्ट सराउंडिंग बाय c1 c2 एंड y एक्सिस। और अपने को बताना है लिमिट a टेंडिंग टू 0 s अपॉन a स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई ऐसा है कि e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं, वो तो अपना देसी ग्राफ है, पटाख से बन जाएगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,1। अब ये क्या लिखा है e की पावर a इंटू e की पावर माइनस x। तो मैं तो जानता हूं, तुम भी जानते हो, e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होगा डिक्रीजिंग, है ना। और e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, कुछ कुछ ऐसे बनता है। थोड़ा और अंदाजा लगाते हैं भाई, इसमें जो जैसे पॉइंट है 0,1 ये कहां पर आएगा भाई, x की जगह जब a रखेंगे तब आएगा y कोऑर्डिनेट 1। a पॉजिटिव रखा है क्या, तो a पर आ रहा है 1, तो a पर आ रहा है 1 और फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, तो इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का है ना। a पर आ रहा है 1 क्योंकि पावर क्या हो रहा है 0। ऑल राइट, क्या बोला है दोबारा पढ़ते हैं एक बार। कंसिडर 2 कर्व्स, कर लिए भाई कंसिडर। s बी द एरिया ऑफ द पार्ट सराउंडिंग में c1 c2 एंड y एक्सिस। ऑल राइट, c1 c2 और y एक्सिस, ये है वो पार्ट जिसका एरिया अपने को बताना है। अच्छा ये दोनों कर्व्स जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं एक बार। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों के जो y कोऑर्डिनेट हैं वो अपन ने क्या कर दिए बराबर, और अगर बेस सेम है तो पावर को कर दिया बराबर। यहां से x का वैल्यू आ गया अपना a/2, तो आ रहा है a/2। ठीक है, ओके। तो
तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो अपने को क्या करना चाहिए, एरिया लिखना चाहिए 0 से लेकर के a/2। और फंडा अपने को पता ही है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इससे क्या रिवाइज हुआ अपना कि ऊपर अगर एक फंक्शन है, नीचे अगर फंक्शन है, और इस तरह से अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और लिमिट क्या होती है 0 से a/2। लिखते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a/2। ऊपर में कौन है, ऊपर में है ये वाला, ऊपर में है e⁻a−x, माइनस नीचे वाला, नीचे में है e⁻x dx। ये हो गया अपना। इसको कैसे संबोधित किया उसने, इसने बोला इसको मान लो आप s, ठीक है भाई e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है e⁻x, और लीनियर में जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा नीचे, और नॉर्मल e⁻x का तो इंटीग्रेशन e⁻x ही है। इसमें लगा दिया अपन ने लिमिट 0 से a/2, a/2 रखा है इसमें, तो ये कितना आएगा e⁻a/2 का नेगेटिव माइनस e⁻a/2 माइनस 0 रखा है इसमें, तो 0 रख के कितना आ रहा है नेगेटिव ऑफ e⁻a, 0 रख के माइनस, इसमें 0 रखा तो कितना आ जाएगा 1 है ना, यहाँ पर 0 रख के कितना आ रहा है 1। ठीक है भाई ये कितना क्या माइनस ट्वाइस e⁻a/2, माइनस माइनस का प्लस e⁻a, माइनस माइनस का प्लस, तो ये क्या लिखा है a² प्लस b², और एक इसका स्क्वायर है, इसी का तो स्क्वायर है, तो लिखा है e⁻a/2 -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। अच्छा अब ये क्या लिखा है, लिमिट a टेंडिंग टू 0 s/a², तो s ये क्या है e⁻a/2 -1 का स्क्वायर, लिमिट a टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय a²। इसको अपने ने थोड़ा तरीके से लिखा, अपने को याद आ रहा है एक स्टैंडर्ड लिमिट e⁻θ -1 अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको पहचानो क्या लिखा है e⁻a/2 -1 अपॉन, इस 4 को इसके साथ जोड़ के देखो क्या लिखा है a/2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया e⁻ लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, और वो लिमिट क्या होती है 1, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहां पर फिर आ जाएगा 1/4, तो 1 × 1/4 कितना आएगा 1/4। ये आंसर देखते हैं अपन, आंसर क्या है डी ऑप्शन। अभी तो इससे अपन ने क्या सीखा, इससे अपन ने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, इससे अपन ने केवल कर्व स्केचिंग देखा, कर्व्स को ट्रेस करना, थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा ध्यान रखना कि e⁻−x जैसा ग्राफ है तो वो डिक्रीजिंग होगा, थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा ध्यान रखना, और डेफिनेट इंटीग्रेशन संभाल के लिखना, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया के अंतर्गत क्या लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां गलती मत करना। लिमिट तो बच्चा टाइप थी इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन 0 से x dt अपॉन 1 + t²। इफ द एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय द नॉर्मल लाइन एट x = 1 ऑफ y = fx x एक्सिस एंड द ग्राफ y = fx, यहाँ पर कहीं पर फुल स्टॉप है, सराउंडेड बाय नॉर्मल लाइन एट x = 1 ऑफ y = fx। तो नॉर्मल लाइन है एक, x एक्सिस है दूसरा, और ग्राफ ऑफ fx है तीसरा, 3 जगहों से सराउंड किया। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है नॉर्मल लाइन लिखना x = 1 पर। उससे पहले मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके fx शुद्ध रूप से निकाल लेना चाहिए। तो आंखों से दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है 1 + t²। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स t, इसमें लिमिट रख दिया 0 से x, पटाख से आ जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, ठीक है भाई। एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय, तो f बराबर आ गया अपना tan इनवर्स x के। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द फिगर सराउंडेड बाय नॉर्मल लाइन एट x = 1। हाँ भाई नॉर्मल लाइन, तो इस पर अपने को क्या करना है, नॉर्मल लाइन लिखना है x = 1 पर। बेटे पहले x = 1 रख करके देखा कि फंक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है,
किस पॉइंट पर अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, तो उस टाइम पर y का वैल्यू आ रहा है 45। अच्छा, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सेस। अच्छा, तो tan इनवर्स x, एक बार मोटा मोटा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। भाई tan इनवर्स अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना 1 पर, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 पर जो नॉर्मल लाइन आएगी कैसी दिखाई देगी, ऐसी। अब क्या कह रहा है ये, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय नॉर्मल लाइन, एक तरफ से तो ये लाइन है, एक तरफ से एफ एक्स है और एक तरफ से क्या एक्स एक्सिस। तो इस एरिया की बात कर रहा है ये। और इस एरिया को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटे, राइट माइनस लेफ्ट से अपन जल्दी से लिख सकते हैं, क्योंकि इस जगह y कोऑर्डिनेट कितना है 45, इस जगह y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो इंटीग्रेशन लिखा अपन ने 0 से 45, राइट माइनस लेफ्ट। बेटे राइट, इसके लिए तो अपने को नॉर्मल लिखना पड़ेगा, नॉर्मल के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, ये आ गया, इसमें x की जगह 1 रखा, ये आ गया। टेंजेंट लाइन का स्लोप हाफ है तो नॉर्मल का क्या होगा -2। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से प्रकट हो रहा है y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 45। तो अपन ऐसा करें, क्या लिख रहे थे अपन, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि इंटीग्रेशन क्या लिखना है अपने को, x2 माइनस x1 dy, है ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व ऑन द राइट साइड माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व ऑन लेफ्ट साइड, राइट माइनस लेफ्ट, है ना। अगर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बनाते हैं तो क्या करना होता है, राइट माइनस लेफ्ट। अगर अपन वर्टिकल स्ट्राइप बनाते हैं तो क्या करना होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, दायां माइनस बायां, तो आ जाएगा 0 से लेकर के 45। भाई इसके x को घेर लो, इसका x जो है वो कितना आ रहा है 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, राइट माइनस लेफ्ट। लेफ्ट में कौन है, tan इनवर्स। अब अगर y बराबर है tan इनवर्स के तो x किसके बराबर हो जाएगा, tan y के। तो x बराबर हो जाएगा tan y के। ये है ग्राफ dy। अब इसको फटाफट इंटीग्रेट कर दिया। भाई 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिंपली डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना आएगा 45। पाई बाय 8 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 8 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पाई बाय 8 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट माइनस वाई बाई 2। अब अपने को थोड़ा लिखना पड़ेगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 बनेगा यहाँ पर, माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। और 10 का भी, 10 का इंटीग्रेशन याद है, 10 कितना होता है, साइन बाय कॉस एलन सेक आ जाएगा, प्लस का एलन सेक माइनस एलन सेक एक्स। और इसमें अपने को वैल्यू रखना है 0 से लेकर के 45। तो ये कितना आ रहा है, पाई बाय 4 प्लस आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 8, 4 ज़ा 32, माइनस माइनस जो उसको अपन प्लस कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एलन ऑफ सेक वाई। लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट चेंज करके कितना आएगा, 0 से 45 का क्या हो जाएगा, 45 से 0। और 0 के लिए कितना आ रहा है बेटे, 0 सेक 0 कितना हो जाएगा 1, 1 का लॉग अगेन 0 माइनस। और 45 के लिए तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 16 और 4 और है, और सेक 45 कितना होता है √2, तो प्लस आ जाएगा एलन ऑफ √2। अब देखते हैं अपन ये इन सबसे क्या बन रहा है। अभी पाई बाय 4 डिस्कवर्ड माइनस एलन √2 डिस्कवर्ड, और उसने जो खतरनाक मामला रखा है पाई स्क्वायर बाय के, ओए होए। तो ये और ये से बना है पाई स्क्वायर बाय के। एक बार इसको घेर लेते हैं, तो पाई स्क्वायर बाय लिखा हुआ है 32 माइनस पाई स्क्वायर बाय लिखा हुआ है 16, 4 ज़ा 64। इसमें क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 64। और हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि के का वैल्यू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो आंसर कितना है अपना 64।
तो इससे अपना काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया। एक तो अपन ने रिवाइज किया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप अगर होता है तो एरिया अंडर द कर्व लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेंड, वाई की लिमिट लिखनी है अपने को ए से बी, और जो इंटीग्रेंड बनेगा वो होगा राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना। कर्व स्केचिंग अपन ने देखा, tan इनवर्स x का ग्राफ आपको एक बार फिर देखने को मिला, खैर अब तो मिट गया। दूसरा नॉर्मल लाइन, थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर अपन ना रिवाइज हुआ, नॉर्मल लाइन लिखा अपन ने इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन दे रखा है अपने को, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज 0 पर 0 है और डबल डैश जो है वो डैश के बराबर दे रखा है। अगला कंडीशन थर्ड की एफ डैश का वैल्यू 0 पर 1 है। देन द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइन दे रखी है और अपने को पहले क्या करना होगा, पहले अपने को इस कंडीशन से फंक्शन को कैलकुलेट करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आंखों से दिख रहा है यहाँ पर कि ये चीज का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो पटाख से अपन ने क्या किया, एफ डैश से अपन ने डिवाइड कर लिया, ऐसा बनेगा। और इसमें क्या दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो दोनों तरफ क्या कर देना चाहिए अपने को, इंटीग्रेट। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटे, x, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, अब क्या है, इसमें क्या दे रखा है अपने को, डैश का वैल्यू 0 पर 1 है, तो अपन ने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाने के हिसाब से x की जगह 0 रख दिया। यहां पर क्या प्रकट होगा, ln ऑफ एफ डैश एट 0, राइट साइड क्या प्रकट होगा, 0 प्लस c, और इसका वैल्यू 1 है और 1 का लॉग क्या है, 0, तो इधर आ जाएगा 0। तो यहां से दिख गया अपने को c का वैल्यू क्या है, 0। अच्छा c 0 है, तो एफ डैश का लॉग अगर x है तो एफ डैश को क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर x। अच्छा जी, एफ डैश अगर e की पावर x है और मुझे f निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक बार और इंटीग्रेट। मैंने फिर इंटीग्रेट कर दिया, f डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, fx, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x। पर अब की बार ध्यान रखना, इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर एक और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दे रखी है अपने को, यहां पर 0 पर वैल्यू क्या है, 0, उससे अपना क्या आ जाएगा, ये वाला। तो इसमें अपन ने रख दिया x की जगह 0, ये राइट साइड 0, e की पावर 0 कितना होता है, 1 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -1। ओके, तो c -1 है, तो यहां से अपने को अपना fx दिखने लगा, वो आएगा e की पावर x -1। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय fx, x0, x1 एंड y प्लस 1 है 0। तो ये लाइनें पहले एक बार ऐसा करते हैं, इन लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल लाइन है। x इक्वल टू 1, सॉरी, और y प्लस 1 ड्रॉ कर लेते हैं, y प्लस 1 यानी कि y इज इक्वल टू -1। ये अपन ने लाइन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन बना रहा हूं मैं, और एक लाइन है x इक्वल टू 0। x0 का मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस, x0 का मतलब हो जाएगा y एक्सिस। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा डार्क कर रहा हूं क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन है y एक्सिस का। ठीक है, अब e की पावर x का नॉर्मल ग्राफ तो अपने को आता ही है, ये e की पावर x का नॉर्मल ग्राफ। अच्छा, किसी फंक्शन में अगर अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो ग्राफ क्या होता है, 1 यूनिट नीचे आ जाता है। तो आप सोचिए कि अगर 0 1 एक ग्राफ पर है और 1 यूनिट नीचे आ जाए, तो ये नीचे आकर के क्या हो जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा, है ना। 0 1 के 1 यूनिट नीचे क्या है, ओरिजिन। तो ये पॉइंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से। ओके, तो 1 यूनिट नीचे करने पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है 0 0,
अच्छा ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला था, एफ एक्स इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस देन एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड लाइन्स। तो देखते हैं इसको दोबारा भाई, एक तो ये लाइन लेनी है अपने को, एक ये लाइन लेनी है और एक ये ग्राफ लेना है, ये लाइन। तो ये मैं एक बार दोबारा डार्क कर देता हूं इन सभी लाइंस को, ये लाइन आपको एक बार देखना होगा इसको ध्यान से कि कौन सा वाला एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये ग्राफ। तो आंखों से दिख रहा है कौन सा वाला एरिया एनक्लोज हो गया, ये वाला पार्ट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये 4 पॉइंट है जहां पर एरिया एनक्लोज है। हाँ भाई, तो एरिया मैंने आपको बता दिया, एरिया कौन सा वाला आ रहा है। अब अपने को आंखों से दिख रहा है कि एक ग्राफ जो है ना, वो वाला ग्राफ वो क्या है अपना e की पावर x माइनस 1, और बेटे ये जो नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, ये ग्राफ है। तो ये तो हो जाएगा अपना y1 है ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा y1, और ये जो है वो क्या लिखा है y2। तो ये कौन सा वाला मसाला बनेगा, ये बनेगा कहां से कहां तक है, देखो ये है 0 से लेकर के 1, और क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि y1 माइनस y2, और अब ये क्या बन गया 0 से 1। हाँ भाई, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर जो है वो है e की पावर x माइनस 1, नीचे कौन है -1, नीचे कौन है -1 dx। अब ये तो लपक के इंटीग्रेशन e की पावर x से क्या आएगा, e की पावर x -1 + 1, e की पावर x -1 और +1 कितना हो जाएगा भाई, -1 + 1 0, और 0 से 1, ठीक कितना आ जाएगा e -1। तो आंसर आ रहा है e -1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा कलकत्ता। सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है भाई, आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सन पे स्टार्ट करेंगे अपन इसके आगे से। बाय।